होता। माँ बार बार कहती है बेटा ऐसा मत करो। धुंधकारी ने कहा अगर माँ दूध नहीं देती है ना तो तुझे मार करके मैं जमीन में गाड़ दूंगा। हाय रे, आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी। कोई बेटा होता है तो कहता है कि माँ मेरी माँ कितनी अच्छी है। और आज ये बेटा, अरे बेटा नहीं था तो तुम्हारे पिता बहुत ना जाने कितने कष्ट सहे थे, ना जाने कौन से दरबार नहीं गए, लेकिन आज तू जब आ गया तो तू आकर के भी तू उसके सिर पर चैन नहीं दिया, चोट पहुंचाया। महाराज माँ से जबरन करके पैसा दिया, पैसा लेकर के जा करके जुआ खेल करके आया, शराब पी करके आया। फिर पिताजी ने कहा अरे धुंधकारी, अरे तू घर को नर्क जैसे, इस मंदिर जैसे घर को नर्क बना करके रख दिया, तू क्या आज अच्छा काम कर रहा है। पिताजी को एक धक्का दिया और माँ को जमीन में, माँ को घर से निकाला और निकाल करके जमीन में एक कुआं था और कुएं में माँ को गाड़ दिया। माँ ने बहुत जब समझाया तो गुस्सा आया धुंधकारी को और माँ को मार करके जमीन में कुएं में गाड़ करके मिट्टी डाल दिया। पिताजी अकेले बैठ गए। पिताजी ने कहा अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहां रहूं, इस घर को मंदिर जैसे घर को तो नर्क बना करके रख दिया, मैं अब कहां रहूं, सो रहूं कैसे, इस घर में कैसे रहूं। एक दिन वह गौकर्ण जी मिला। गौकर्ण जी से कहा बेटा क्या बताओ, तुम्हारे जो भाई है ना बहुत नालायक निकल गया, और इतना ही नहीं वह नालायक तुम्हारी माँ को मार करके जमीन में गाड़ दिया। अच्छा पिताजी, मैं तो यही कहूंगा कि आप उस घर को छोड़ करके आप भी वन को चले जाइए और वहां भजन करिए। वहां भजन करेंगे तो आपको परमात्मा से दर्शन होगा, परमात्मा से मिलन होगा। आप उस घर को त्याग दीजिए बाबा, ऐसे घर को आपको त्याग करके वन में रहना चाहिए। आप पिताजी उस घर को अभी त्याग दीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे